एक बार फिर से देश और दुनिया में कोरोना वायरस के इस भयावह राक्षस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दुनिया की बात की जाए तो बीते वर्ष हमारा देश दुनिया के लिए उदाहरण बन रहा था। आज वही हमारा भारतवर्ष इस महामारी में विश्व रेटिंग में सर्वोच्च स्थान पर है। रोज बढ़ते कोरोना महामारी के आंकड़े और बढ़ती मौतों की संख्या से अब शमशान और कब्रिस्तान छोटे पड़ते नजर आ रहे हैं। इस महामारी ने न जात देखी, न पात देखी, न धर्म देखा, ना ही हैसियत देखी। इस भयावह स्थिति में हर शख्स के मन से एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस कोरोना वायरस का इलाज क्या है। सच पूछे तो इस महामारी का दौर कभी थमा ही नहीं था। 2020 में आए इस चाइनीज दानव रूपी वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लाखों की संख्या में मौतें हुई जो अब बढ़ती जा रही है। पिछली बार हमारे देश में सरकार ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए लंबा लॉकडाउन लगा दिया। इस दौरान दिल दहला देने वाले दृश्य सामने से गुजरे जिन्हें मीडिया में खूब दिखाया। बदस्तूर आज भी वो जारी है। क्या पिछले साल के उस बुरे दौर से हम कुछ सीख पाए? तो बिल्कुल भी नहीं। सरकारों के पास सीमित विकल्प है और सीमित संसाधन है जो अंत में हमारे सामने लॉकडाउन के रूप में ही नजर आ रहा है। दुनिया में विस्फोटक रूप से बढ़ती आबादी वाले इस भारत देश में सरकार चाहकर भी हर व्यक्ति को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकती। परंतु बीमारी से बचने का उपाय हमारे पास है जिसे हम चाहकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। पिछले वर्ष के चेतावनी भरे लंबे लॉकडाउन के बाद भी हम कुछ सीख लेने को तैयार नहीं हैं। जिन सुरक्षा बलों को देश में असामाजिक तत्वों से, चोर लुटेरों से और देश की सीमाओं पर विदेशी आक्रांताओं से हमारी सुरक्षा करना है, वे इस महामारी में हमारे लिए बलिदान देते नजर आए। कई ऐसे दृश्य हमने देखे हैं जिसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस और सेना के जवान कई दिनों तक परिवार से दूर रहकर बेबसी और लाचारी को सहते घरों के बाहर परिवार द्वारा दी गई थाली में खाना खाते दिखे। उनका बेबस परिवार आंखों में आंसू लिए अगले दिन उनके सुरक्षित घरों में वापस आने की उम्मीद से टकटकी लगाए बस उन्हें निहारता रहा, जिसमें से कई परिवारों ने अपने अनमोल रत्नों को केवल इस महामारी से हमारी सुरक्षा में ही खो दिया। केवल और केवल हमारी सुरक्षा की खातिर भीषण गर्मी के दौर में उस पीपीई किट की असहनीय पीड़ा को सहते हुए स्वास्थ्य कर्मी हमारे लिए अनगिनत कुर्बानियां देते रहे और हम लॉकडाउन के दौर में पुलिस को छकाकर बड़ा मजा लेते नजर आते हैं। हम में से कई लोग बंद का नजारा देखने शान से घूमते नजर आते हैं और मजबूरी में हमारे जवानों की लाठियां भी खाते हैं। जिन अधिकारियों को हमारी रोजमर्राओं की आवश्यकताओं का प्रबंध करना है, नियम कायदे बनाना है, वे भी हाथों में लठ लिए, मुंह पर मास्क लगाए हमारी सुरक्षा के लिए हमें ही पीट रहे हैं। आखिर हम कितने संवेदनशील हैं? धान न्यूज चैनल कभी भी बढ़ते कोरोना वायरस और दम तोड़ती जिंदगियों के आंकड़े दिखाने में दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि इन बढ़ते आंकड़ों और मौतों का प्रभाव उस गरीब मजदूर के घरों में जाकर देखिए, जिसकी निवाले की वजह प्रतिदिन मजदूरी से मिलने वाला रुपया है जो इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन ने निगल लिया। जिनके पास व्यवस्थाएं हैं वे अपनी दिनचर्या इस बंद में गुजार लेंगे, पर उन मजदूरों का क्या जिनको पेट भरने के लिए रोज मजदूरी के बाद मिलने वाले रुपये का बेसब्री से इंतजार रहता है। दानवीर आखिर कब तक दान करेंगे? पिछले वर्ष भोजन व्यवस्था सुचारू करने के लिए देश में कई समाज सेवी संस्थाएं और आम लोग सामने आए तो आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को 2 से 3 वर्षों तक खाना खिला दे, इतना हमारे देश में पिछले वर्ष लॉकडाउन में आम लोगों को, गरीबों को भोजन भी वितरित किया गया। क्या वापस वह परिस्थितियां बन पाएंगी? हम आज नहीं सुधरे तो जिंदगी शायद दोबारा मौका ना दे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन इस दानव रूपी बीमारी का शिकार है। हाँ, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारी आपसी चर्चाओं में 2 गज की दूरी हो जाए और हर चेहरे पर भीड़ में मास्क जरूरी हो जाए। मेलजोल में सावधानी बरतें तो शायद इस बीमारी को हमेशा के लिए हम रवाना कर सकते हैं, क्योंकि ये महामारी अब जाना नहीं है। जाना है तो केवल हमारी वे आदतें जो इस महामारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें अब इस दानव रूपी महामारी से बचने के लिए शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए, घर के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन साहसी कोरोना वीरों को संदेश देना है कि आप ही हमारी सुरक्षा के लिए जवाबदार नहीं हैं। हम भी अपने परिवार की सुरक्षा के साथ अपनी सुरक्षा के लिए सजग हैं। जय हिंद।